तो चलिए भाई, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम एमएससी केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर दिसंबर 2023 का पेपर, जो कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर से काफ़ी सारे प्रश्न आपके फंसते हैं। तो रेगुलर प्राइवेट सभी स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री का ये 5th पेपर, और इससे पहले जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर मैंने थर्ड सेमेस्टर के अपलोड किया है। और एक बात और है, आप किस यूनिवर्सिटी से नीचे कमेंट करके बताएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर हम अपलोड करेंगे, इसलिए थोड़ा सा अपने हाथ को कष्ट देते हुए नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। हैवी केमिकल्स एंड पेट्रोलियम का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, और इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर अपलोड सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया हूँ। एमएससी केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर का एक प्लेलिस्ट बना है हमारे चैनल पर, जाइए और देखिए, सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आप जो है 3 साल क्वेश्चन पेपर पढ़कर चले जाइए, लगभग जो है 95% क्वेश्चन आपके सारे फंस ही जाएंगे। ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जिसको लेना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे रखा है, कॉन्टैक्ट करके जो है कम कीमत पर ले सकते हैं। पुराने पेपर आपको फ्री में हम दे भी देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख लेता हूँ, 9770234998। इस पे कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के कम कीमत पर, बहुत ही क्लियर नोट्स, ओल्ड पेपर फ्री में आपको दिए भी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस यूनिवर्सिटी में होता है 40 अंक का पेपर, 3 घंटे का समय रहता है, पासिंग अंक है 14 अंक। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में 80 अंक का पेपर होता हो। ठीक है, तो 14 दूनी 28 अंक पासिंग अंक होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्वेश्चन देखना है, अंक पे नहीं जाना है कि भाई कितने अंक का क्या है। क्वेश्चन आपके सेम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अंक के जो है विकल्प पूछते हैं, मतलब जो है प्रत्येक यूनिट से 1-1 अंक का एक प्रश्न आता है, और 2-2 अंक के 1-1 प्रश्न आते हैं, और एक प्रकार से 5-5 अंक के 1-1 प्रश्न आते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी वस्तुनिष्ठ नहीं पूछते, विकल्प नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यही कोर्स तो पढ़ रहे हैं, तो आपको कम से कम विकल्प भी तो बनना चाहिए। कंपटीशन में तो विकल्प आप पढ़ेंगे ही। तो देख लेते हैं। पहला, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में निम्न में से एक कथन सही नहीं है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है, यह कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का जैव रासायनिक अवंती या परिवर्तन है। बी नंबर पे है, अगर BOD का मान बढ़ता है तो घुलित ऑक्सीजन का मान बढ़ता है। सी नंबर पे यहाँ पर दिया हुआ है, ऑक्सीजन गुणवत्ता के स्वस्थ पानी में BOD की मात्रा 5 ppm से कम रहेगी। डी नंबर पे दिया, अच्छी गुणवत्ता के स्वच्छ पानी में BOD की मात्रा 15 ppm से अधिक होती है। देख लेना कौन सा कथन सही है। दूसरा यहाँ पर विकल्प हम देख लेते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। तो यहाँ रिएक्शन आपके दिए हुए हैं, नहीं, अभिक्रिया को पूरा करें मतलब जो है ये आपको जो 2 रिएक्शन दिए हुए हैं, इनको आपको जो है संतुलित करके जो है प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ठीक है, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको बताना है बस। इस टाइप का पूछ ले, विकल्प वगैरह नहीं पूछा यहाँ। तीसरा यहाँ पर जो विकल्प है, विकल्प कोलतार आसवन के किस भाग में फिनाल एवं क्रिसाल प्राप्त होता है। लाइट आइल 80 to 170 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर बी नंबर पे दिए मध्य आइल 170 to 230 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर सी नंबर पे भी दिया हुआ है, क्रियोसेट व हेली आइल भारी तेल 230 से 270 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर डी नंबर पे आपका दिया हुआ है, एंथ्रालीन भाग 270 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस। तो बताना है भाई आपको करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विकल्प यहाँ पर देखेंगे, चौथे यूनिट से, संश्लेषित पेट्रोल मिश्रण है इथेन व ब्यूटेन, मीथेन व प्रोपेन ब्यूटेन, बहुलीकृत मीथेन इथेन प्रोपेन एवं ब्यूटेन, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताना है, सिंथेसिस पेट्रोल इज मिक्स्ड ऑफ। विकल्प आपके सामने दिए हैं। पांचवा विकल्प है यहाँ पर आपका, पौधों क्या है, पौधों के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वाष्पशील द्रव के रूप में आवश्यक तेलों में से निम्नलिखित में से एक शामिल है। लौंग तेल, नारियल तेल। अगला विकल्प यहाँ पर क्या है, लेमन तेल, और क्या है, रोज तेल। तो कौन सा तेल शामिल है वो आपको बताना था। सेक्शन बी की यहाँ पर अब बात आती है, 2-2 अंक के प्रश्न चूँकि 5 यूनिट से पूछे, इस प्रकार 10 अंक के टोटल हो जाते हैं। ठीक है, 10 अंक के हो जाते हैं। तो देखेंगे क्या है
भाई सेक्शन बी में आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है यही प्रश्न 5 अंक या 10 अंक में पूछता हो, यदि 80 अंक का पेपर होता होगा तब। तो लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं इकाई 1 से। पहला प्रश्न है यहाँ पर इकाई 1 से, औद्योगिक अपशिष्ट प्रदूषण पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉल्यूशन बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। आठवें में प्रश्न दिया है, पानी के फ्लोरीकरण पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्लोरिएशन ऑफ वाटर। इकाई दूसरे से यहाँ प्रश्न बना हुआ है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड के पौधों एवं पदार्थों पर हानिकारक प्रभाव बताइए। इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना है या सिलेबस में टिक लगा लेना है और तैयार कर लेना है, बार बार बता रहा हूँ मैं। राइट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ SO2 ऑन प्लांट्स एंड मेटल्स। अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, नाइट्रोजन एवं नाइट्रिक अम्ल का उपयोग लिखिए। राइट यूजेज ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रिक एसिड। थर्ड यूनिट से यहाँ पर प्रश्न आपके दिए हुए हैं, कोयले के आर्थिक महत्व पर लघु नोट्स लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ कोयला। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न की बात हम करने वाले हैं, चूँकि चौथे यूनिट से है। क्रैकिंग पर लघु टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रैकिंग। अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, केरोसिन एवं नेफ्था पर लघु नोट्स लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन केरोसिन एंड नेफ्था। पांचवें यूनिट से यहाँ पर बात करें तो प्रश्न है, समान फैक्ट्री अम्ल एवं ग्लिसराइड क्या है। व्हाट आर फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड। अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, मार्गरीन बनाने की विधि लिखिए। राइट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्गरीन। इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा लोड नहीं लेना। सेक्शन सी के यहाँ पर बात आती है, 5-5 अंक के प्रश्न पूछे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है 10 से 15 अंक के प्रश्न ये बनते होंगे, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, यदि 80 अंक का पेपर होता होगा तब। ये सभी चीज़ें बताना पड़ता है क्योंकि हमारे जो है काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी के सब्सक्राइबर हैं, जहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर कभी जो है 40 अंक का, कभी 50 अंक का, कभी 60 अंक का, कई यूनिवर्सिटी में 80 अंक का, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो उन सभी को समझाने के लिए बताना पड़ता है। इकाई 1 के यहाँ पर बात आती है 5 अंक के लिए। पानी के प्रदूषण क्या है, इनका वर्गीकरण उदाहरण सहित लिखिए। वाटर पॉल्यूशन गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासेस विथ एग्जाम्पल। वेरी इजी प्रश्न, बिना पढ़े भी कर सकता है कोई भी। अथवा के यहाँ पर बात करें तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बात करें तो BOD क्या है, बहुत ही सिंपल प्रश्न, चूँकि ये जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड ही है। दूसरे नंबर पे दिया हुआ है विपरीत परासरण पर टिप्पणी लिखिए पानी के शुद्धिकरण हेतु। ठीक है, इंग्लिश से भी देख लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, रिवर्स ऑस्मोसिस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। दूसरा यहाँ यूनिट से यहाँ पर आपका दिया हुआ है, क्या है, एसिटिलीन एवं क्लोरीन के बनने की विधि एवं हानिकारक प्रभाव लिखिए। राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड हजार्डस इफेक्ट ऑफ एसिटिलीन एंड क्लोरीन। अथवा में प्रश्न दिया हुआ है आपका, ऑक्सीजन एवं ब्लीचिंग पाउडर के बीच पाउडर के बनाने की व्यापारिक विधि का उपयोग लिखिए। अथवा में प्रश्न इंग्लिश में दिया है, राइट मैन्युफैक्चरिंग मेथड एंड यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लीचिंग पाउडर्स। यूनिट थर्ड से यहाँ पर प्रश्न दिया है, कोल गैस, वाटर गैस एवं मिथाइल एल्कोहल बनाने की प्रत्येक की एक एक विधि लिखना है। मतलब जो है कोल गैस, वाटर गैस, मिथाइल एल्कोहल बनाने की एक एक विधि लिखना है। राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वन मेथड ऑफ ईच वन, कोल गैस, कोलतार गैस एंड मेथिल एल्कोहल। अथवा में प्रश्न दिया है, नोट लिखिए। कोल कार्बोनीकरण, कोल गैसिफिकेशन, और अगला यहाँ पर दिया हुआ है क्या, दो ही दिए हैं, नोट लिखने दोनों पर, कोल कार्बोनाइजेशन और कोल गैसिफिकेशन। चूँकि 5 अंक के लिए पूछा है 2। चौथे यहाँ पर यूनिट की बात करें तो पूछा है पेट्रोल रिफाइनिंग पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन पेट्रोल रिफॉर्मिंग। अथवा की बात आती है तो नोट लिखिए, LPG संश्लेषित गैस एवं संश्लेषित पेट्रोल, LPG और सिंथेसिस पेट्रोल। ठीक है, और अभी तक की जिसने भी शाखा बंधु ने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, हमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक भी कीजिए,
नीचे आप यूनिवर्सिटी कमेंट करके बताइएगा अगर आपको भी अपनी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो। ठीक है, बाकी नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है और शुरू में बताया है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ओल्ड पेपर फ्री में दिए जाएंगे। इकाई 5 के यहाँ पर बात आती है, प्रश्न पूछा है असंतृप्त तेलों के हाइड्रोजनीकरण की विधि लिखें। राइट मेथड ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल। इसके 8वें प्रश्न है, 8वें में नोट लिखने के लिए पूछा है, चूँकि बहुत ही सरल है। नोट लिखे, पौधों से प्राप्त खाद्य तेल, इजी प्रश्न। वनस्पति बनाने की विधि, वनस्पति तेल होगा कि वनस्पति बनाने की, पता नहीं, वनस्पति बनाने की विधि भी होगी कोई, लेकिन यहाँ पर पौधों से प्राप्त खाद्य तेल किस प्रकार जो है निकाला जाता है वो बताना है, और वनस्पति बनाने की विधि, राइट और नॉट एडिबल ऑयल ऑफ प्लांट ऑयल। और दूसरा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्या है, वनस्पति। ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए किस यूनिवर्सिटी से हैं। नोट्स लेना है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। बाकी सारे पेपर हमारे चैनल पर अवेलेबल है। एमएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं।